खबरों में आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने तीसरी बार हिंडोली से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। चांदना ने कांग्रेस वॉर रूम पहुंचकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। समाचार प्लस से खास बातचीत में चांदना ने कहा कि विकास कार्यों के दम पर जनता ने फिर से मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव हारी हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे। हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है। चांदना से एक खास बातचीत की समाचार प्लस के संवाददाता दिनेश का सामना। गहलोत सरकार के करीब 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं, लेकिन जीतने वाले 8 मंत्रियों में एक अशोक चांदना भी हैं जो लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बधाई अशोक जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जिले का बेहतर प्रदर्शन रहा। पहली बार बूंदी की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को श्रेय है कि उन्होंने जो समर्पण के भाव के साथ में जनता में पहुंचे और सरकार की शानदार योजनाओं का जो उन्होंने पूरी तरीके से समर्पित भाव से प्रचार किया सही दिशा में, उसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, हमको मिला। उन कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीता है, हमने चुनाव नहीं जीता है। रिवाज बदलने का दावा किया जा रहा था सर, लेकिन हुआ ये कि 17 मंत्री हार गए, बहुत सारे विधायक हार गए, सिटिंग एमएलएज थे। कारण क्या मानते हैं सर? नहीं, जनादेश स्वीकार है, जनादेश स्वीकार है। कारण क्या है सर हार का? इतनी वेलफेयर स्कीम दी गई, बहुत सारी गारंटियां दी गई। मैं कल काउंटिंग से बाहर आया हूँ और कारण का आकलन करने की जिम्मेदारी यदि पार्टी मुझे देगी तो मैं आकलन कर लूँगा। और जिनकी मैं तो समझता हूँ सीनियर लीडर्स बैठ के जो भी है आकलन करेंगे और वहीं से ही ये कारण रिलीज़ यदि उनको लगेगा सही तो वो करेंगे। मैं कोई कारण रिलीज़ करूँ, अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है और उतनी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए मेरे को। सिटिंग एमएलएज की एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी सर कि अधिकांश टिकट काट दिया जाए तो सरकार रिपीट हो सकती है, ये भी एक कारण सामने आ रहा था। आपको लगता है कि सिटिंग एमएलएज जो आ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण अंडर करंट जो सीएम कह रहे थे वो यही है? सभी सर्वेस के आधार के ऊपर टिकट बटे गए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल था, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन जनादेश है तो अब जनादेश के आगे तो हमारी थोड़ी चलेगी। पब्लिक मूड है। सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर या ब्यूरोक्रेसी के हावी होने को लेकर भी लगातार पूरे 5 साल सवाल उठे। आपने भी समय समय पर कई बार इस बात को उठाया था, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के खिलाफ खुलकर आपने अपनी बात रखी थी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर कहीं कमी रह गई इस बात को लेकर? इनका चुनाव पर कोई असर नहीं इन चीज़ों का। कोई इंसान ये वोट ये देख के नहीं कहता कि कौन से ब्यूरोक्रेट से कौन से नेता की पड़ती है तो मैं वोट दूँ और नहीं पड़ती तो वोट नहीं दूँ। इनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। जनता तक योजनाएं पहुंच नहीं पाई, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। पूरी तरीके से पहुंची तभी हमारे जिले में 46 साल के बाद में बूंदी जिला बीजेपी मुक्त हो गया। तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं 46 ईयर्स के बाद में। तो कैसे कहते हैं नहीं पहुंची भी है, लोगों ने माना भी है, कार्यकर्ताओं ने उसको घर घर तक पहुंचाकर वोट लिए पार्टी के नाम पे। इन 5 साल में जो सामान्य मुख्यमंत्री जी की योजनाएं आई उसकी वजह से हमारी 3 सीटें जीत के आई, वरना पिछली 3 बार से एक ही सीट जीतते थे। ये योजनाएं नहीं होती तो मुश्किल होता हमारे लिए। पिछली बार जब विपक्ष में थे तब भी आप विधायक थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, एक लंबा संघर्ष आपका रहा। इस बार फिर से विधायक जीत कर आए हैं और विपक्ष में बैठने का मौका मिल रहा है, तो आप लगता है कि जिस तरह से मिलने जा रहे हैं प्रभारी से, कोई बड़ी संगठन की जिम्मेदारी की? नहीं, देखिए ऐसा बार बार हमको ही क्यों मिले? हमको मंत्री भी बना दिया पार्टी ने, आगे भी हमको मिले, सबको मौका मिलना चाहिए। हम तो जीते हैं तो हमारे अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं और उनको, वो भी जीते हैं तो उनको बधाई भी देंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। सामान्य इंचार्ज साहब आए तो उनका भी आशीर्वाद लेंगे और आगे, क्योंकि जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। नेता कभी भी फ्री नहीं होता है। हमको हो सकता है राज करने की जिम्मेदारी नहीं दी हो, विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो उस विपक्ष की जिम्मेदारी में हमारा रोल क्या रहेगा? पूरी ईमानदारी से जनता की विपक्ष के जो उनकी सोच है उसके ऊपर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह हार हुई है पार्टी की, उसको लेकर मुख्यमंत्री को ओएसडी ने कहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री बनाया अशोक गहलोत जी को, लेकिन तीनों बार उन्होंने पार्टी को रिपीट नहीं कर सके, सरकार नहीं बना सके, पार्टी को वापस नहीं दे सके। देखिए, वो ओएसडी साहब के ऊपर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी निजी राय होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीतो तो हमने किया और हारो तो उन्होंने किया। इस प्रकार की प्रवृत्ति से पार्टी कहीं आगे जाने वाली नहीं है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी परिस्थितियां बनी उन कारणों को जांच कर, और 4 महीने बाद में पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, पूरी ताकत के साथ, पूरी एकता के साथ जैसे विधानसभा चुनाव लड़ा, उससे ज़्यादा ताकत के साथ में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिए विकास को लेकर, स्कीम्स को लेकर, योजनाओं को लेकर, उसके बाद सरकार रिपीट नहीं हुई, क्या पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव करना चाहिए? नहीं, तो काम तो अच्छा किया, काम में सरकार ने किया। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसमें कोई बदलाव करना चाहिए? हमको जनता ने 5 साल
राज में काम करने का जनादेश दिया, राज में अच्छा काम किया, आप सब लोगों ने बड़ाई करी उसकी। अब हमारे को विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का जनादेश दिया है, तो हम विपक्ष की जिम्मेदारी मजबूती से निभाएंगे। थैंक यू। तो खेल मंत्री थे अशोक चांदना, जो लगातार तीसरी बार विधायक बनकर हिंडोली से विधानसभा पहुंचे हैं और जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से जीत की जिम्मेदारी सब व्यक्ति लेना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से पार्टी में हार की जिम्मेदारी भी सभी नेताओं को लेनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।